गुड इवनिंग दोस्तों। आज अपने ग्रुप थ्योरी की थ्योरम पढ़ेंगे 1.7। फर्स्ट चैप्टर है, उसकी थ्योरम है 1.7। सभी को ग्रुप थ्योरी की थ्योरम में प्रूव करना हार्ड लगता है क्योंकि वो थ्योरमों को अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है। जो थ्योरम कह रही है उन चीजों को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ो और फिर अपने थ्योरम को करना प्रूव करना देखो। तो पहले थ्योरम देखो क्या क्या रही है कि यदि ए और बी किसी समूह है, अपने को ये पहले जी क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है। ग्रुप दे रखा मतलब ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टियों को प्रूव करेगा। तो ये कह रहा है यदि ए और बी किसी समूह जी के अवयव हैं, ए और बी क्या है, ग्रुप जी के अवयव हैं, तो समीकरण ax बराबर b, आपने वो समीकरण क्या दे रखी है, ax बराबर b और y a बराबर b के जी में क्या होंगे, अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। कहने का मतलब क्या है, ये कह रहा है ax बराबर b और y a बराबर b के जी में अद्वितीय हल विद्यमान है। इसका मतलब आपके पास x की भी कोई एक वैल्यू आएगी और y की भी कोई एक वैल्यू आएगी। तो अपने को ऐसे नहीं है कि x की एक वैल्यू, जैसे मान लो कोई भी 2 आ गई और एक x की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू ऐसे 2 नहीं आ सकती। x की वैल्यू एक ऐसी आएगी कि उसको a से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, अपने पास b आ जाएगा। ऐसी y एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको मैं a से गुणा करूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो कम से कम ये कह रहा है यूनिक वैल्यू आएगी, अद्वितीय वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो अपने इसको प्रूव करते हैं। जो अपने को गिवन है वो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है, अपने को क्या दे रखा है, ए और बी दे रखे हैं, वो किससे दिए गए हैं, जी। जी यहाँ पे क्या है, ग्रुप है। सिंस चूंकि जी क्या है, ग्रुप है, ए बिलोंग्स टू जी। अब कोई भी एलिमेंट है ए, वो जी के अंदर है तो उसका इनवर्स भी जी में होगा, तो मैंने लिख दिया ए इनवर्स भी किस में होगा, जी में होगा। क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है तो उसका प्रतिलोम भी उसमें उपस्थित होगा, तो मैंने लिख दिया ए इनवर्स भी किस में होगा, जी में होगा। अब ए जी में है, बी भी जी में है, तो अब इनवर्स और कोई भी संख्या, जैसे अपने क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ए और बी अपने लेके चले जी से, तो ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जैसे इसमें अपने गुणन संख्या ले रहे हैं तो ए और बी जी में है, तो इसका मतलब दोनों का गुणा भी क्या होगा, जी में होगा। कोई बात यहाँ पे है, ए और जी से, बी भी जी से, इसका मतलब ए इनवर्स भी जी में, ए इनवर्स और बी का गुणा करेंगे तो वो भी किस में आएगा, जी में आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये यहाँ पे क्यों लिखी है, ये इसके कारण लिखी है कि ये देखो ax बराबर b। अब आप सोच के देखो कि यहाँ x की जगह मैं क्या लेके आऊंगा आंसर, कि यहाँ पे b आ जाए। तो मेरे को पता है यहाँ पे a है, तो a को मैं कैंसिल करना है तभी b आएगा। इसका मतलब x की जगह में क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाए a इनवर्स आ जाए, तो a से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। b आना चाहिए, इसका साथ a इनवर्स b चाहिए, तब ये लेके चल रहा है यहाँ पे। मतलब ये आगे प्रूव करेगा a इनवर्स b किस में है, g में। तो ये a इनवर्स b यहाँ पे इसने प्रूव कर दिया पहले a इनवर्स b किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट है। तो आगे कोई वैल्यू आएगी तो अपने कहते हैं वो g का एलिमेंट है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। तो अपने ये कह रहा है ax बराबर b, तो यहाँ से अपने x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ax बराबर b, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ किससे गुणा कर रहा हूं मैं, a इनवर्स से गुणा कर रहा हूं। a को a इससे a इनवर्स से गुणा किया, इधर भी a इनवर्स से गुणा किया। अब कोई भी संख्या है उसको उसके इनवर्स से गुणा करते हो ना, तो अपने पास तत्समक आता है। ये ई लिखा है मैंने, तत्समक का अवयव, तो ई आ गया। अब ई ए इनवर्स को ए से किया तो ई आ गया, गुणा में क्या है, x है, बराबर का निशान आया, बराबर में कोई बड़ा है ए इनवर्स बी। अब कोई भी नंबर है, अपनों ने पहले बात की थी अभी कि कोई भी एलिमेंट है उसको किसी भी आइडेंटिटी से गुणा करो। जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे x एलिमेंट है कोई, उसको आइडेंटिटी से गुणा कर रहे हैं तो वो भी एलिमेंट वापस आ जाता है। तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे x वापस आ गया, x आ गया, इधर क्या है, a इनवर्स b। तो ये a इनवर्स b का किससे लिया है, किससे, g से है, इसका मतलब x भी किस में होगा, g में होगा। मतलब जो भी एलिमेंट हो वो g के अंदर होना चाहिए, g से बाहर नहीं हो सकता। अब x की वैल्यू ऐसी नहीं होगी कि वो आप g से बाहर से उठा के ले आओगे, तो g से बाहर नहीं हो सकती कभी। तो a इनवर्स b अपने प्रूव कर दिया कि x की वैल्यू किस में है, g में है, तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा। ऐसे अपने पास y a बराबर b लेके चल रहे हैं। अब अपने को पता है अपने को b लेके आना है, इसका मतलब a है, a का बटेगा, जब a के पास क्या है, a इनवर्स आए, a के पास a इनवर्स आए तो यहां से हट जाएगा, लेकिन b भी सही है तो इसका मतलब b a इनवर्स अपना आंसर आएगा। यहीं से पता चल गया अपना आंसर आएगा b a इनवर्स। मतलब y की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, b a इनवर्स आएगी, वो किस में होनी चाहिए, g में होनी चाहिए। तो y a बराबर क्या है, b। अब अपने राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड साइड में दोनों तरफ a इनवर्स से, अब इनके दोनों तरफ मैंने किससे गुणा कर दिया, a इनवर्स से। ठीक है, a इनवर्स से गुणा किया तो a को a इनवर्स से गुणा करूंगा तो क्या आएगा अपने पास, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो
y गुना में आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। फिर आ गया बी ए इनवर्स। अब कोई भी नंबर है उसको आइडेंटिटी एलिमेंट से गुणा करते हैं तो वो एलिमेंट क्या आ जाता है, वापस आ जाता है, तो बी ए इनवर्स आ गया। अब जैसे ए इनवर्स बी जी के अंदर है तो मैं बी को पहले गुणा कर दूं फिर ए इनवर्स से कर दूं तो वो भी किस में आएगा, जी में आएगा। तो अपने पास y भी किस में हो गया, जी में हो गया। तो जो अपने को प्रूव करना था, आप देखो y की भी एक वैल्यू आई है, x की भी एक वैल्यू आई है, तो ये इसने कहा था कि जी में अद्वितीय हल विद्यमान है इनके। तो x और y के अद्वितीय हल आ रहे हैं, कोई दूसरा दो मान नहीं आ रहे, x और y के एक एक मान आ रहे हैं। तो अपने कह देंगे ax बराबर b और तथा ya बराबर b के जी में अद्वितीय हल विद्यमान है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि थ्योरम जो दी है ना उसको एक बार नहीं 2 या 3 बार पढ़ो, क्या क्या रहा है। फिर ये देखो ये जैसे इसने कहा था अद्वितीय हल विद्यमान है, इसका मतलब हल तो किसके आएंगे, x और y के ही आएंगे। तो x और y की वैल्यू निकालनी है, ये से पता चल गया x की वैल्यू क्या आएगी, a इनवर्स b, यहां इससे पता चल गया y की वैल्यू क्या आएगी, b a इनवर्स। तो अपने को ये प्रूव करना है, करना किससे, g से एलिमेंट लेके, वो मैंने g से एलिमेंट लिए और प्रूव किए। बस आपको थ्योरमों को देखना है बुक में किस तरीके से दे रखी है, फिर आपको एक बार उसको लिख कर देखना है। आप एक बार लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, इतने में आप ये है थ्योरम प्रूव करना सीख जाओगे। मेन चीज एग्जाम में आपको ये देखता है आपने जो लिखा है वो सिस्टमेटिकली सही लिखा है। जैसे मैंने ए और बी जी से लेके चला, मैंने ए इनवर्स बी जी से मैं प्रूव कर दिया, तो ये चीजें वो नोट करता है। आपको इसी के नंबर नॉलेज, ये नॉलेज चेक करता है वो, आपको पता है कि आप ए और बी कहां से ले रहे हो, ए इनवर्स बी कहां पे प्रूव करा रहे हो, तो ये चीजें देखेगा, इसी आधार पे आपको नंबर मिलेंगे। आपने कटिंग कर दी पहले पेज पे या आगे वाले पेज पे, कटिंग करके आगे आगे करते जा रहे हो, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, बिल्कुल 0 है। तो इस आधार पे वो आपके नंबर काटने स्टार्ट कर देता है। एक बार नंबर काटने स्टार्ट कर दिए, आपकी पूरी नोटबुक में नंबर काटते जाएगा, और आपने अच्छा लिखा है तो उसका भी नंबर आपको नहीं मिलेगा पूरा जो भी है। तो इस तरीके से आप पहले थ्योरमों को पढ़े अच्छी तरह, उनको 1 या 2 बार लिख के देखें, और इस तरीके से आप आसानी से थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।